अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ विद मुनीर अहमद। आज मैं आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से और मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से कुछ तज्जियाती रिपोर्ट सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक बार फिर कुछ प्रोजेक्टों की लिस्ट शाये किए मुख्तलिफ अखबारात में, जो उनके मनपसंद अखबारात हैं उनमें, और आवाम को आगाह किया है कि इनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, आप यहाँ सरमायाकारी नहीं करें। ये व्लॉग मैं बनाता नहीं क्योंकि इस वक्त अली सुबह होने वाली है, 3:45 बज रहे हैं, लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया पे कुछ वॉइस भी आई, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आए और कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव है और हमारे ऑफिस में बाकायदा इसकी सेल एनओसी और तमाम एनओसियाँ हमारे हेड ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, बुकिंग ऑफिस में लगी हुई हैं। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इससे हमारे अलर्टीज यकीनन परेशान नहीं होंगे। ये वॉइस मैसेज है, मैं आपको आगे चल के इसका सुनाऊंगा। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो भी आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो बात ये हो रही थी कि एक लिस्ट जारी की है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने। उसमें उन्होंने गालिबन जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से जो ये लोग वो लेते हैं एनओसी वगैरह, तो तकरीबन 23 प्रोजेक्टों के नाम इन्होंने जो है वो अखबारात में दिए हैं और कहा है कि मैं बता देता हूँ आपको इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि मैं ज़ाहिर इनकी बात बताता हूँ। अवाम नाज को खबरदार किया जाता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 10 जेल प्रोजेक्ट्स को तशहीर फ़रोख्त से मुतल्लिक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। अवाम नाज को इनके अपने मफाद में मुतलबा किया जाता है कि मज़कूरा प्रोजेक्ट में सरमायाकारी न की जाए, बसूरत दीगर अपने नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे और SBCA किसी तनाज़े में सालिस का किरदार अदा नहीं करेगी। DG SBCA के हुक्म के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स के बुकिंग दफातर को सील करके आवाम के बेहतरीन मफाद में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। बात ये है, अब मैं आपको बताता हूँ। खैर, प्रोजेक्टों के नाम 23 प्रोजेक्ट हैं, गौर से सुनिएगा। इसमें प्रोजेक्ट है DJ रेजिडेंसी, अल गफूर इंडस्ट्रियल जोन, अल गफूर ओवरसीज ब्लॉक, कंट्री रेजिडेंस, शंग्रेला सिटी, गल्फ व्यू, शंग्रेला सिटी गोल्ड ब्लॉक, शंग्रेला सिटी सुप्रीम ब्लॉक, रूसिया सिटी राबिया अपार्टमेंट, हामिद रेजिडेंसिया, किंग्स कंफर्मेंट्स, कोमल आर्केड, जुबेर रेजिडेंसी, दानिश पार्क व्यू 2, सेंट्रिक टावर, किनाल व्यू सिटी, टॉप टाउन, अल गफूर ग्रीन सिटी, गुलशन राबिया फेज़ 2, RYS रेजिडेंसी, गुलजार क्लासिक, बिल्किस ट्रेड सेंटर, महमूद टावर। अच्छा, ये जो है ये नादर बाईपास में भी है, ढेबा जाम चाकरों में भी है, साइमा अरबिन विलाज में भी है, और अल्लाह आपका भला करे गुलशन मेमार में है, नाजमाबाद 3 नंबर में है। जैसे कि नाजमाबाद 3 नंबर में किंग्स कैंपस जो है वो बन रहा है। अच्छा, इसी तरह PCHS ब्लॉक 6 में है। ये मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक्स के इन्होंने नाम इलाके के दिए हैं, अखबारात में है। ये मेरी स्क्रीन पे भी आपको जो है वो शॉट नज़र आ रहा होगा, इसकी स्क्रीन पे फुटेज आपको नज़र आ रही होगी यकीनन। ये तो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वो लिस्ट जो इन्होंने अखबारात में अब जारी की है, ठीक है। अच्छा, एक लिस्ट जारी की है मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। वो अपने इस पब्लिक एड यानी कि गवर्नमेंट के जो अखबारात हैं मनपसंद, उनके इश्तिहारात में इन्होंने कहा है कि उन्मान तजवीज़ करदा तरतीब मनसूबे की मंजूरी बराए लेआउट प्लान सर्वे नंबर 185, 186 और 193, ज़मीन रुकबा 24.75 एकड़्स और सर्वे नंबर 234, 235 और 240, ज़मीन रुकबा 16.80 एकड़, टोटल ज़मीन रुकबा 14.875 एकड़्स, वाक़िया देहा अल्लाह भाई, ताल्लुका शाह मुरीद, डिस्ट्रिक्ट मलीर, कराची।
अब इन्होंने कहा कि सर्वे नंबर भाई जो है ना वो हमने नहीं करें, अब ये भी इन्होंने अब जारी किए। आप यकीन करें, आप इस जगह भी जाके देखें जो मैंने आपको पहले रील्स दिखाई है, जो स्क्रीन पे आ रही थी, ये रील्स जो स्क्रीन पे आ रही है, आप जाके देखें कितना ठीक ठाक काम हुआ इन प्रोजेक्टों में। यानी लोगों ने सरमायाकारी की होगी तो उन्होंने प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया होगा ना, काम शुरू किया होगा। बगैर लोगों की सरमायाकारी में तो ज़ाहिर बिल्डर काम नहीं करता। बिल्डर के पास इनकम आती है, लोगों की पेमेंटें आती हैं तो बिल्डर्स काम करते हैं। तो वो आवाम का पैसा है, आवाम का पैसा एक तरीके से करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अब आप दे रहे हैं इश्तिहार। जबकि सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये उसूल है, ये उनका बायलाज है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, उसका बुकिंग ऑफिस अगर बन जाता है तो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पता चलता है कि भाई ये तो हमने अप्रूव ही नहीं किया। तो इन्होंने बुकिंग ऑफिस के हुआ है माजी में ऐसा कई बार, तो उन्होंने वो सरमेर कर दिया, तोड़ दिया, मनज़म कर दिया, वो बुकिंग ऑफिस ही इब्तदाई मराहल में तोड़ दिया। लेकिन बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो वाइट कॉलर बासर लोगों के होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बहुत से लोग शामिल हैं। तो जो शामिल हैं वो सुन रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे मैं नाम क्या लूँ। तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। और ये जो आपने लिस्ट देखी जो मैंने पढ़ के सुनाई, ये एक फाइल का पेड़ भरने के लिए होती है। खैर, तो आवाम जो है एक बार फिर जो है वो मिसला टावर के प्रोजेक्ट की जो है वो लहर में आ रही है। इस लिस्ट के मुताबिक ये जो एनबीसीए ने और मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी की है, ज़ाहिर है इसमें आवाम ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अब ज़ाहिर है ये पैसा कौन दिलाएगा। आज तक मिसला टावर के जो वकील थे वो रो रहे हैं, दरबदर हैं। बिल्डिंग टूट गई, चीफ जस्टिस साहब का जो गुलजार साहब थे उनके हुक्म के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो बिल्डिंग टूट गई, ज़मीन बोझ हो गई, मनज़म कर दिया सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने। लेकिन हालांकि इसको पैसा नहीं मिला और ऐसा नहीं है बिल्डर नहीं है, बिल्डर आबाद के ज़िम्मेदार थे, बड़ा नाम था, वो आज तक मौजूद है और उनके कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और मैं क्या बताऊँ, इसका हल मुस्तफ़ा कमाल ने एसपीएसपी के जो सरबराह हैं उन्होंने दे दिया था कि वो बिल्डर भी चाहे या वो अपने आबाद के जितने प्रोजेक्ट हैं उनको ये सब जो है इन जो मुतासरा लोग हैं उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। अच्छा, इसके अलावा इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रेजिडेंशियल प्लाट्स में जितने पोर्शन बन रहे हैं वो फौरी उनको मुनज़्ज़म करने के लिए उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं और ये अच्छी बात है। इस वक्त जो है वो गुलबर्ग में भी डिमोलिशन कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लियाकताबाद में भी हो रही हैं, नाज़िमाबाद में भी हो रही हैं। अभी आप ये कुछ फुटेजेस देख रहे होंगे, वीडियो भी चल रही होगी। ये गुलबर्ग का इलाका है, जावेद नाजी के सामने की ये साइटें हैं दोनों जो डिमोलिशन की जा रही हैं, आप देख रहे होंगे अभी उस वक्त वीडियो में चल रही हैं। तो ये इस तरह बड़ी क्रेनों के ज़रिए। अब बात वही है जो मैंने पहले की कि ये ग्राउंड प्लस 2 या 3 बना कैसे। जब बन रहा था, बुनियाद डल रही थी, तो जब ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सो रहे थे और ये कॉस्मेटिक डिमोलिशन ही दोबारा बनेगी। आप आज नोट कर लें, आज 15 तारीख को ये वीडियो आप देख रहे होंगे, 15 नवंबर 2022 में मैं फिर वीडियो बनाऊंगा अगर मेरे को अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्डिंगें बन चुकी होंगी, इस पे एलिवेशन भी बन चुका होगा, इस पे जो है वो लोग भी जो है इस पे ऑक्यूपाइड हो चुके होंगे, पोर्शन ऑक्यूपाइड हो चुके होंगे पोर्शन। नाज़िमाबाद 1B ब्लॉक में जो है डिमोलिशन कार्रवाई हुई है और बड़ी खतरनाक डिमोलिशन कार्रवाई हुई है। प्लाट नंबर 9/8 कामरान चूहे की ये साइट थी, कामरान और चूहा इसकी ये साइट थी। और इसने यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के नाम इस्तेमाल किए कि हमने उनको पैकेज दिया हुआ है, उनको पैकेज दिया हुआ है, बड़े नाम इस्तेमाल किए। और पिलन से लेकर बेसमेंट जो इसमें गैर कानूनी डला हुआ है, उस गैर कानूनी बेसमेंट से लेकर ग्राउंड प्लस 3 तक उसने बड़े नाम इस्तेमाल किए। लेकिन हर फ्लोर पे ही टूटा, उसका हर फ्लोर टूटा। और आज जो है 3rd फ्लोर से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने मनहदम कर दिया, बहुत बुरी तरीके से मनहदम किया। ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे। ये कामरान चूहे जो शरीफाबाद का रहायशी है और नाज़िमाबाद ब्लॉक 1B 9/8 इसका प्लाट नंबर, इसको ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर ये इसी की है, प्लाट नंबर 9/8 ब्लॉक 1B नाज़िमाबाद।
तो मकसद कहने का ये है कि एसबीसी भरपूर कार्रवाई कर रहा है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ, उन्होंने पूरा एक्शन ले लिया है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि सिस्टम से आज़ाद किया जाए सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, और अफसरान के रेमो करम पर छोड़ दिया जाए। फिर अफसरान जाने, इन्वेस्टिगेशन इदारे जाने, अफसरान के काम जाने, अफसरान की एक्टिविटी जाने और अफसरान की करप्शन, ये मुतल्लिक़ा इदारे जो हैं वो खुद चेक करेंगे। इस सिस्टम जो है सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ख़त्म होना चाहिए। इस सिस्टम में एक बिल्डर काशिफ उर लल्लू को कत्ल हो गया किसी सिस्टम के हाथों, तो मज़ीद कोई जानी नुकसान नहीं हो। और एक वीडियो और मैं बनाऊँगा, वो आपको इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को वो वीडियो अपलोड होगी, आप ज़रूर देखिएगा। काशिफ लल्लू की मौत के बाद करप्शन के पैसे ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्या तबाही मचाई है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि काशिफ लल्लू की मौत ने ओवैस को और जो सिस्टम चला रहे थे सेंट्रल का, उनमें एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। काशिफ लल्लू ने किस किस से पैसे लिए हुए थे, ओवैस को किस किस से पैसे दिए हुए थे, सिस्टम ने ओवैस से पैसे किस किस ने लिए हुए थे, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, काशिफ लल्लू की मौत के बाद ये हुआ कि जिन बिल्डरों ने काशिफ लल्लू को पैसे दिए, काशिफ लल्लू ने वो पैसे ओवैस को दिए, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मुलाजिम अफसर है, उसको डीजी एसबीसी ने इस वक्त सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। अब जो पैसा बिल्डर्स ने काशिफ लल्लू के ज़रिए अवैस को दिया था, अब वो क्लीन हो गया है पैसा। अब वो लिस्टें बन रही हैं जो काशिफ लल्लू और ओवैस के दौर में तामीर की गई हैं बिल्डिंगें, उनको डेमोलिश किया जाएगा। ये मैं छोटी सी आपको झलक दे रहा हूँ। बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ है इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, क्योंकि अब उन बिल्डर्स से दोबारा पैसा लेने की तैयारी की जा रही है। 16 तारीख का मेरा ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए सेंट्रल न्यूज़ विद मुनीर अहमद। आखिर में चलते चलते फिर वही बात कि मेरा चैनल आप लोग देखते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर मेरा चैनल आपको पसंद हो, मेरी वीडियो आपको पसंद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और फिर आल का बटन पर क्लिक कर दें। देखिए पैसे नहीं मिलते सब्सक्राइब करने पे, आल का बटन दबाने पे, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाता है, बस ये होता है। तो अगर आपको अच्छी लगती हो मेरी वीडियो, ये वीडियो पसंद हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।